आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नगर पालिका सभागार में सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सूचना आयुक्त गढ़वाल योगेश भट्ट ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने सूचना आयुक्त से सूचना अधिकार अधिनियम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी हासिल की। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न जानकारियां दी और बताया कि सूचना के अधिकार से आम लोगों को कई जानकारियां हासिल हुई है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया गया। इसके लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूचना आयुक्त ने कहा है कि इस अधिनियम को पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि इनकी सही जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से देश में सूचना क्रांति का उदय हुआ है। उन्होंने कहा है कि सूचना का अधिकार अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें सरकारी कार्यों में भी पारदर्शिता बढ़ी है। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार ये हुआ है कि सूचना अधिकार को लेकर आम जन से लेकर और लोक प्राधिकारियों के बीच तक, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों के बीच एक नकारात्मक माहौल बना है। कहीं ना कहीं इसके पीछे या इसके मूल में इस अधिकार के दुरुपयोग की बात आती रही है कि दुरुपयोग इसका ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं व्यापक असर देखने को मिला है। तो हमारी कोशिश ये रही है कि जनता के साथ एक संवाद स्थापित करके जागरूकता बढ़ाई जाए इसको लेकर, क्योंकि इतना खूबसूरत एक्ट है जो एक आम व्यक्ति को अधिकार देता है कि लोकतंत्र में उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। जन सहभागिता सुनिश्चित कराने वाला एक ऐसा अधिकार है, और अगर वो दुरुपयोग का शिकार हो जाता है और अगर वो इस तरीके से नकारात्मकता का शिकार हो जाता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। इसलिए आवश्यक ये है कि हर स्तर पर, सामाजिक संगठनों के स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर, शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर, सरकारी संस्थाओं के स्तर पर इसको लेकर जागरूकता की जाए, क्योंकि आम व्यक्ति जितना जागरूक होगा, जितना वो इस अधिकार का सदुपयोग करेगा, उतना इसको लेकर सकारात्मकता बढ़ेगी और जो इसका मूल उद्देश्य है सुशासन और पारदर्शिता, वो हम पाने में कामयाब हैं। क्योंकि हर साल जब आयोग अपनी रिपोर्ट वो करता है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को सुझाव, क्योंकि ये सरकार के स्तर का काम है, पाठ्यक्रम में शामिल करना या प्रशिक्षण का पार्ट बनाना है, ये आयोग का वो नहीं है। हम इसमें एक सजेशन दे सकते हैं, तो सरकार को हमारी तरफ से पूर्व में भी सजेशन गए हैं इस तरीके के कि ताकि आरटीआई एक्ट को लेकर जागरूकता रहे और जो नेगेटिविटी है वो नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर। उससे कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम का नुकसान होता है। अपने संबोधन में भी ये बात कही कि हर वर्ग को जो थोड़ा भी जागरूक है, चाहे उसमें मीडिया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन के स्तर पर भी है, विभागों के स्तर पर है, शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर, उनके स्तर पर इस तरीके के, इवन राजनीतिक दलों के स्तर पर भी जो है इसको लेकर जागरूकता यानी चलाए जाने चाहिए। क्योंकि आखिर सब किसके प्रति जवाब दें? हम सब लोग लोकतंत्र के प्रति जवाब दें। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आरटीआई हथियार नहीं है, आरटीआई को हथियार के नहीं है, आरटीआई को एक औजार के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर कहीं हमारे वर्क सिस्टम में कहीं कोई कमी है, कहीं कोई गलतियां होती हुई आ रही है, तो उसको सुधार के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। सूचना गलत दी जाती है या आपको लगता है कि जो सूचना आपको दी गई है और ओरिजिनल सूचना कोई और है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ और है, तो एक्ट में प्रोविजन है, आप सेक्शन 18 में सीधे आयोग में इसकी शिकायत कर सकते हैं। और जब उसमें सुनवाई होगी तो सेक्शन 18 में जाँच का अधिकार भी आयोग के पास है, तो उसकी जांच कराई जा सकती है कि जो आपको सूचना दी गई है क्या वो सही है, नहीं है, और उसके बाद उसमें पेनल्टी का भी प्रोविजन है, उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रोविजन है।